चलो भाई यहाँ पर आते हैं अभी, और ठीक है मैंने एक पैरा बनाया है और इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ फिलहाल टेक्स्ट में लॉरेम, ठीक है। और लॉरेम लगाने के बाद मैं लिखता हूँ एक बटन, और बटन पे लगाता हूँ ऑन क्लिक पे रन करता हूँ माय फंक्शन, ठीक है। और यहाँ आता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा माय फंक, और ये ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ मैं इस फंक्शन को रन करवाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ सॉरी, अच्छा यहाँ आने के बाद मैं इसको रन करने के लिए करता हूँ लेट, एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या रख रहा हूँ मैं, बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी है, पैरा। अभी यहां पर इसको ले लेता हूं बस ये एक लाइन में। अब जो चीज अप्लाई करनी होगी मैं ए डॉट लगाऊंगा, ए डॉट क्लास लिस्ट, डॉट क्लास लिस्ट का मेथड हमने देखना है क्या कंटेन्स है, पता नहीं क्या क्या है, टॉगल। टॉगल में क्या होगा, मैं क्लास पास कर देता हूं माय, नहीं एक मिनट, पैरा, ठीक है, पैरा नाम का ये पास कर देता हूं। अच्छा पैरा तो आईडी दी हुई है ना मैंने, ये कर देता हूं P1, ठीक है P1, और यहां आता हूं स्टाइल, स्टाइल को, अरे हाँ ठीक है भाई, तभी मैं कहूं कि माइंड अप नहीं हो रहा। अच्छा स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर मुझे एक काम करना है, वो क्या करना है, मैं डॉट P1 को कॉल करता हूं, ठीक है, और कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, और ये कर दिया मैंने। अब ये देखते हैं हम, ठीक है, मैंने बटन पे माय फंक्शन लगा दिया लेट, और ये कर दिया टॉगल पर, क्लास इसको देगा, और हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा रन किया हुआ था मैंने, लेट मी चेक, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो टॉगल क्लास काम करी, और इस बटन का नाम नहीं दिया, क्लिक मी टू। ये टॉगल करता क्या है कि एक दफा दबाने पर वो चीज अप्लाई करता है, दूसरी दफा दबाने पर वो चीज हटा देता है। जैसे अप्लाई हुआ हटा दिया, अप्लाई हुआ हटा दिया। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मैं बता देता हूं। हमने ये चीज तो सिंपल है, लेट ए को बराबर लिया डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ताकि मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा बार बार ना लिखना पड़े। अब जहां ये इस पूरी इतनी बड़ी लाइन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए लिख सकता हूं। मैंने ए डॉट क्लास लिस्ट, इसका एक मेथड है जो हम यहाँ लास्ट टाइम हमने पढ़ के छोड़ा था, ये वाला, ये। फिर इसका मेथड ऐड, इसके जरिए क्लासें ऐड करना और रिमूव करना। मैंने आपको दिखाया था कि भाई एट्रीब्यूट देखो, क्लास को रिमूव कर सकते हैं, क्लास को लगा सकते हैं। एक मेथड था इसके अंदर क्या, टॉगल का मेथड लगाया और क्या हो गया, टॉगल हो गया, ठीक है भाई। तो इसने टॉगल का मतलब होता है एक चीज क्लिक करने पर आए और क्या हो जाए, हाँ। अच्छा ये क्या है, वो थोड़ा सा चेंजिंग है, होता यही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। मैंने वो बनाया था ना अपनी वेबसाइट, उसमें नहीं डार्क मोड वाला, हाँ होता यही है कि वन टाइम लगाने पर एक चीज सामने आती है, दूसरे टाइम पर दबाने पर जाती है, होता यही है, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है उसका। मेन मेथड यही होगा, लेकिन जहां मैंने सिर्फ कलर पास किया है ना, यहां सब कुछ पास होता है। यहाँ इस पर एनिमेशन भी लगती है कि वो चीज ऐसे आएगी, सारी पूरी CSS एक क्लास के अंदर बहुत कुछ लगाया हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर ये करूं और इसकी कर दूं हाइट 50 VH, ठीक है, विड्थ 50 VW, ठीक है, और ये ज्यादा कर देता इसको 30 VH 30 VW, ये देखो ऐसे ही आ रहा होता ना। और ये क्या है, और मैं कर देता हूं नॉर्मल, इस पर पैराग्राफ पे लगाने के लिए फिर मुझे इसका डिस्प्ले डन करना पड़ेगा, फिर दूसरी क्लास को पास करनी पड़ेगी जिसको क्लिक करने पे क्लास क्या हो जाए, लग जाए। जैसे अगर मैं ऐसे आ जाऊं तो यहां आऊं और लगा दूं P का और डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन है। जब क्लिक करूंगा, और एक मिनट सबर,
मैंने डायरेक्ट मेरा ख्याल है इसको कॉल किया है पी को, तो पी वाला डायरेक्ट लगेगा, इसको एक और क्लास कोई देनी पड़ेगी, ठीक है। और एक क्लास देने के लिए, अच्छा ये तो हो गया, लास्ट वाली क्लास देने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और एक मिनट इसको डिस्प्ले नन करता हूँ, पी लगा के, डॉट पी नहीं पी, अब चेक करता हूँ ये, ठीक है, वो भी यही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ बटन ऊपर नीचे है, टॉप पर है, इसको ऐसे टॉप पर कर देता हूँ बटन को, तो वो बेसिकली यही काम कर रहा होता है, ऐसे वो चीज दिखा रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको टॉगल से ला सकते हो। अब बाकी इसके अंदर फिर क्या है, आप लिस्ट बनाना चाहते हो, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल दो, आप बाकी चीजें डाल दो, काम वो यही करेगा। अब ये कैसे झटके से आ रहा है, इसको मैं स्मूथली लाना चाहता हूं, तो क्या होगा, एनिमेशन ट्रांजिशन ये आप लगाओ इसके अंदर, तो वो आराम से आना शुरू होगा भाई। क्लिक करने पे ये क्लास या ये चीज ऐसे चले, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो एक मेरे पास ये आ गया डॉम का काम, टॉगल बटन। तो आप नैव बार रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसको टॉगल बटन से तैयार करोगे। और क्या है, अच्छा कंटेन वाली क्लास क्या थी, सब देखनी पड़ती है, याद नहीं रहती। टॉगल क्लास लिस्ट कंटेन्स मेथड, ये तो मेरा ख्याल है बताएगा कंटेन का मतलब होता है रखना, ये क्लास कंटेन करती है या नहीं, ट्रू फॉल्स देता होगा शायद, ऐसा ही कुछ होगा। एलिमेंट डॉट क्लास कंटेन्स क्लास नेम और एरर फॉल्स, और ये ट्रू या फॉल्स देगा। सब एक काम करता हूं मैं, एक मिनट यहां और कोई एग्जांपल देखते हैं। अरे ये नहीं, यहां आता हूं और टॉगल की प्रॉपर्टी तो दिखा दिए मैंने, टॉगल लगाया हुआ है। अच्छा टॉगल नहीं, कौन सा मेथड है भाई, कंटेंट्स क्लास लिस्ट मेथड, वेब एपीआई का यार, ये एपीआई का नहीं चाहिए मुझे, ये तो एपीआई से गेट कर रहा है। W3 स्कूल पर दिखाता है, कंटेंट्स है यहाँ पे, नजर आ रहा है कहीं, हाँ, the contain methods return true if node is descendant of a node, the contains method return false is if not। इसको चेक कर लेते हैं। कोडिंग, इसने एक div बनाया हुआ है, div के अंदर स्पैन बनाया हुआ है ये, अच्छा और क्या दिया है, document dot get element by my div contains span, अच्छा ठीक 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 ठीक, एक ये मेथड दे रहा है पैराग्राफ। और मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूं आई इटैलिक, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है भाई। और यहां पास कर देता हूं ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्या कंटेंट्स क्या एस पी वो आई, मैं आई पास करता हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसको डिस्प्ले आंसर भी तो डिस्प्ले कराया होगा, तो इसको कहां प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले आंसर, आंसर, अच्छा वही मैं बोलूँ, इसको आंसर में रिकॉर्ड लाजमी कराएगा। लेट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट, ये बी के अंदर मैंने ये लगाया कि क्लास डॉट कंटेंट्स आई है उसके अंदर या नहीं, ठीक है। अब कर देता हूं मैं कंसोल पर, कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्ट प्रिंट कर दो, क्या डायरेक्ट प्रिंट नहीं, ए को खाली प्रिंट करो, किसको प्रिंट करोगे, कंटेंट किसको प्रिंट करें, इटैलिक को प्रिंट क्या करें, समझा नहीं मैं आपकी बात, बगैर लिखे तो नहीं करेगा, कंसोल या उस पर प्रिंट कराना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML देखो, बाकी बिना उसके दिखाएगा कहाँ, आंसर तो आ गया इसके अंदर कि ए के अंदर आई है या नहीं, इसको पता चल गया। जैसे मैंने आपसे पूछा 2 + 2 जहन में आपके आ गया 4, अभी आपने आंसर बताया नहीं है, बताने के लिए कोई चीज है तो बताने के लिए या तो कंसोल पे प्रिंट कराओ या इनर HTML पे डालो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर लाओ। मैं लाता हूं यहाँ पे कंसोल पर, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे बी प्रिंट कराऊंगा, बी के अंदर ये स्टोर हुआ है। और कंसोल पे जाता हूँ, यहाँ इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद कंसोल पे, पता है मुझे फंक्शन इस पे लगाया ना, और एरर किस चीज का दे रहा है भाई, ऑन क्लिक माय फंक्शन HTML बटन, टॉगल नहीं, मैंने जस्ट कहा ये फंक्शन रेटो
लेट बी इज इक्वल टू ए। अच्छा ए के अंदर ये है ना पैरा भाई, डॉक्यूमेंट ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स डॉट कंटेन्स और आई टैग पास किया मैंने, और जस्ट इसको देखता हूँ, और आई इसमें तो नहीं है, फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स क्यों दे रहा है भाई? आई इसके अंदर होना चाहिए, आई टैग तो डाला हुआ है। या एक मिनट, लेट मी चेक दिस, क्या ये नहीं एक मिनट, वो डायरेक्ट स्पैन उसने दिया था, इसने तो यहाँ स्पैन पास किया है सिर्फ, कंटेन्स स्पैन माई डिव डॉट कंटेन्स स्पैन माई डिव, और माई डिव का है, माई डिव के अंदर स्पैन मौजूद है। हाँ भाई ये नहीं, इसने स्पैन भी डायरेक्ट नहीं गेट किया, इसने लेट, मैं बोल देता हूँ आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा, आईडी, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इटैलिक, और इस इटैलिक को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और आई के अंदर आईडी इटैलिक, ये तो डाल दिया भाई मैंने। अब देखते हैं कंटेंट्स आई या नॉट, इसके अंदर आई है, ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, ए के अंदर आई है या नहीं ये बताना चाहिए अब इसको। नहीं भाई अभी भी कोई एरर है, आई दिया है, और मैंने क्या दिया, मैंने भी तो नहीं बेटा ऐसे नहीं है, इटैलिक यहाँ देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसके अंदर आईडी वाला एलिमेंट आ गया, और ये एलिमेंट इसमें कंटेन करता है या नहीं ये देखना है हमने ए के अंदर, तो ए मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ये कंटेन कर रहा है या नहीं, यही चीज़ देखनी है हमने। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वन टाइम क्लिक करता हूँ, लेट डिव माई डिव आ गया, कॉन्स्ट स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई स्पैन नाम का एक आईडी ले ली, ठीक है, और एक और वेरिएबल है जिसके अंदर इसने स्पैन इसके अंदर पास करा दिया, मैंने भी यही किया भाई, और कंटेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय माई डिव डॉट कंटेंट्स डिव के अंदर, और मैंने इसके अंदर दिया पैरा, सही है यार, यहाँ तक कोई ऐसा है, यहाँ पे तो मैंने कोई ऐसी चीज पास नहीं की। नहीं बेटा कोड का एरर नहीं है, एरर हमारा ही है, कैसी क्या चीज है जो यहाँ फॉल्स दे रहा है, हालांकि ये चीज प्रॉपर है। ए डॉट क्लास डॉट कंटेन्स आई, मैंने आई दिया है, आई यहाँ है, ए के अंदर आई मौजूद है, हाँ यार ए के अंदर आई है ना। अच्छा और यहाँ पर आके देखें इसकी एग्जांपल में, माय डिव पैराग्राफ है एक पूरा, और इसके अंदर स्पैन भी है। अच्छा स्पैन को इसने आईडी दी हुई है ना, आईडी माय स्पैन दिया हुआ है, इटैलिक ITALIC, आईडी इज इक्वल टू इटैलिक, तो दिया हुआ यार, इटैलिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, I1 कर देता हूँ, लेट चेक, लेकिन इसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए यार। और मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्यों ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स और I1, और बी को प्रिंट करवा देता हूँ, बी का आंसर यही। नहीं यार ये क्या एरर दे रहा है,
नहीं नहीं नहीं, कंटेंट्स तो कर रहा है इसके अंदर, फिर भी एरर क्यों दे रहा है? स्क्रिप्ट जैसी है। एक मिनट यार, हम ये काम करते हैं, इसको उठाते हैं। इसी का कोड कॉपी मारा है, मेरे पास एरर क्यों दे रहा है? नहीं, इसका कोड क्या कह रहे हो सर? बिला जो मेरे को तंग कर रही है सादान भाई। सर आपने 2 दफा प्रिंट करवा दिया, आप कॉपी की है ना, वही आप समझ रहे हो ना? नहीं यार, अब चेक करते हैं जरा इसी का ट्रू। और अगर मैं लिख दूं स्पैन की जगह कुछ और पास करता हूं यार, ये तो इसने सीधा सीधा खपला मारा हुआ है ना। आंसर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट माई डिव और माई स्पैन दोनों पास किए हुए भाई। स्पैन है इसमें या नहीं है, और आंसर को इसने इनर HTML में प्रिंट करा दिया। ट्रू दे रहा है। स्पैन को नहीं हटा दूंगा तो वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करेगा ही नहीं भाई। छोड़ो, हम इसको किसी और तरीके से ट्राई करते हैं। हमने जो एरर मारा हुआ इसको हम दूर करते हैं। इतने लंबे तरीके या इसके तरीके पे नहीं चलते, हम अपना तरीका बनाते हैं। फंक्शन पे क्लिक करने पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। आई को भी हटाओ। कंटेंट्स वाला मेथड हमने देखना है। मैं आता हूँ और कंटेंट्स को यहाँ पढ़ लेते हैं क्या देता है। इज माई स्पैन अ descendant of my div? Define uses true of if the node descendant of a node. True. उससे छोटा एलिमेंट भाई, अगर ये एलिमेंट उसके अंदर वाला एलिमेंट है उससे छोटा है तो दे तो रहा है। चलो इसको बाद में देखते हैं क्या इशू है। और इसके बाद वाला है एक डॉट लेंथ है। डॉट लेंथ तो सिंपल मेरा ख्याल है किसी भी उसकी लेंथ बता देगा। मैं आता हूँ यहाँ पे और लेट लेता हूँ पैराग्राफ 1 है। डॉक्यूमेंट लेट बी इज इक्वल टू और ए डॉट क्लास लिस्ट और यहाँ डॉट क्या है LENGH लेंथ। लेंथ मेथड है शायद, लेंथ तो आई थिंक मेथड है, तो इसको ये देना चाहिए। और इसको प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और बी को प्रिंट करा देता हूँ। इसकी लेंथ बता देगा जो पहले थी। क्या बटन पे रखा हुआ है ये भी? चले तो यार फंक्शन ही रहेगा, लेंथ मेथड नहीं है अगर तो 0। और एक और पैराग्राफ बना देता हूँ ए डॉट लेंथ ना पैरा, तो एक और H1 कर देता हूँ और इसके अंदर क्लास डाल देता। आईडी मैंने आईडी से बुलाया हुआ ना, हाँ आईडी से बुलाया हुआ है। मैं करता हूँ बाय टैग नेम देना पड़ेगा। पैरा। और यार इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये इसमें भी सेम काम दे रहा है जो उसमें दे रहा है। लेंथ का है LENGTH। लेंथ मेथड देखो नजर आ रहा है क्या? लेंथ लेंथ इनर HTML है और लास्ट है लैंग है, ऑफसेट है, पेरेंट है। लेंथ बैक पे जाके लिख देते हैं कंटेंट्स की जगह GTH। डॉम W3 क्लास लिस्ट के अंदर लेंथ मेथड दिया हुआ है। HTML टोकन लिस्ट लेंथ गेट डॉम टोकन लिस्ट डेमो डॉक्यूमेंट क्लास लिस्ट और नंबर डॉट लिस्ट। चेक कर लेते हैं 3 कितने दिए हैं भाई? क्लास लिस्ट और इसने दिया है क्लास लिस्ट और
हाँ वही देख रहा हूँ। और डॉट लेंथ लिस्ट डॉट लेंथ, लिस्ट के अंदर ये डाला है और उसके अंदर कितनी क्लासेस है। ठीक है भाई, ये नंबर ऑफ क्लासेस बता रहा है, ये नहीं बता रहा 0 वाकई। और मैं आता हूँ यहाँ पे क्लास हेलो, एक क्लास ये डाल देता हूँ और बी है डॉट लेंथ। अब चेक करता हूँ मैं क्लास डाल के। अच्छा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा मुझे, कंसोल पे आना पड़ेगा 1। वाकई ये क्लास को जज करने के लिए हेलो हाय। अब चेक करता हूँ 2 बी। भाई ये तो नंबर ऑफ क्लासेस बताएगा, इसके अंदर जस्ट नंबर ऑफ क्लासेस वहां दिया हुआ भी है इसने और बता भी रहा है कि कितनी क्लासेस इसके अंदर है, डॉट लेंथ वाला मेथड। इसके बाद एक और है क्या, W3 में आइटम वाला, आइटम को भी देखना पड़ेगा। बहुत मेथड है भाई, ये इतने सारे तो मैंने देखे नहीं। आइटम देखो, आइटम रिटर्न्स द टोकन स्पेसिफाइड द इंडेक्स। कंटेन नहीं हुआ बेटा, कंटेन नहीं पता चल रहा। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन उसके पास सही कर रहा है, हमारे पास वही चीज एरर दे रहा है। चेक करना पड़ेगा क्या है। अच्छा, क्लास लिस्ट 0, लेंथ वाला तो जस्ट लेंथ दे रहा है। अब यहाँ देखता हूँ ये क्या दे रहा है। मैं लिखता हूँ आइटम 0 C1। अच्छा, ये क्या कर रहा है, लेट C इज इक्वल्स टू A डॉट क्लास लिस्ट डॉट आइटम और इंडेक्स नंबर 1 में लाता हूँ और इसको प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ आके मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, ये क्या है सी को प्रिंट कराऊंगा। इसको प्रिंट करवाना चाहिए मुझे हाई, प्रिंट करवाना चाहिए हाई, प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में उलट है, समझ लो। ये जस्ट लेंथ बताता है कि कौन सी लेंथ है और इससे हम क्लास को टारगेट करते हैं भाई। आइटम 1 मतलब मैंने किसको टारगेट किया, आइटम 1 को टारगेट कर दिया। डॉट लेंथ बताता है उसके अंदर कितनी क्लासेस मौजूद है। जो पहले मैं चला रहा था मैंने कहा 0, मैं समझ रहा था शायद वो पैराग्राफ बताता है कितने, लेकिन वो क्लास की लिस्ट बताता है एक आइटम में कितनी क्लासेस मौजूद है। ठीक है, हाँ। और डॉट आइटम मुझे बताता है, डॉट आइटम पे आप इंडेक्स नंबर पास करते हो। सेंटर में क्या पास करते हो, यहाँ पे इंडेक्स नंबर, वो आपको बताता है भाई इस इंडेक्स पे कौन सी चीज है। जैसे अगर मैं 0 पास करूं, 0 पे कौन सा इंडेक्स है, हेलो, 0 पे मैंने हेलो रखा हुआ है क्लास। तो ये 0, ये 1 और C प्रिंट कराना चाहता हूं तो किस पे आएगा, ये 2 पर। तो यहाँ आता हूँ, देखो ABC वाला प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ये बताता है। और मेरा ख्याल है डॉट कंटेन भी यही काम करता होगा। लेट D इज इक्वल्स टू A डॉट क्लास लिस्ट डॉट आइटम नहीं डॉट कंटेन्स, ये उसने वो किया। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर आता है क्लास का नाम आता है शायद, कि ये क्लास उसमें है या नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ ABC, और शायद उसमें लिखना होता है ABC ट्रू या फॉल्स, ये ऐसे रिटर्न करता है। उसने तो बहुत लंबा पता नहीं क्या काम किया भाई, लेकिन हम सिंपली इसको D को प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि पता चल जाएगा ABC ट्रू। हाँ, ये क्लास रिटर्न करेगा कि ये क्लास उसमें, यानी AB अगर करूं तो इसको फॉल्स देना चाहिए, फॉल्स। ठीक है भाई, तो उसने पता नहीं, और इसने ये बताता है नहीं, क्लास बताता नहीं है, ये बताता है कि इसमें ये क्लास लगी हुई है या नहीं है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न। अब इसका क्या फायदा सर, तो अब ऐसा होता है बाज़ औक़ात हम कोई कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास पीछे बैकएंड पे, वही एक यूजर ने ये बनाया, उसके बाद कार्ड है, उसकी कार्ड पे वो डिजाइन बना हुआ है। अब क्लिक करने पे डबल डिजाइन लग सकता है, हो सकता है एक चीज अप्लाई हुई भी है दोबारा अप्लाई कर। तो हम पहले ये कंडीशन लगाते थे, इफ अगर दिस क्लास इज ट्रू, अगर ट्रू है तो छोड़ दो, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये क्लास नहीं लगी, तो फिर क्लिक करने पे वो क्लास क्या हो जाए, लग जाए। तो इस कंडीशन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, इस टाइप की चीज इस पर यूज कर सकते हैं। और यहां पर आता हूं, ठीक है भाई, तो तीनों मेथड हो गए। दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला वाला तो सिंपल है, क्लास टॉगल वाला, और इसको यहां रखता हूं A डॉट टॉगल, और मैंने इसको किसके साथ रखा था भाई, बटन के ऊपर कुछ लगाया हुआ था, हाँ ये भी है, ठीक है। ये तो ये चीज मैंने लगाई हुई थी, तो सारे चीजें चल रही है। पहला इस फंक्शन पे क्लिक करने पर ये क्या करेगा, जिस पर मैंने जो क्लास लगाई है उसको वो क्लास दे देगा।
P1 की क्लास पास की है मैंने पैरा को, तो पैरा को P1 की क्लास पास कर देगा। टॉगल क्या करता है, क्लास पास करता है। किसी भी चीज पर अगर कोई क्लास लगानी है आपने ना, कौन सी क्लास आप लगाना चाहते हो वो बताएगा। क्लास लिस्ट लेंथ क्या करता है, जस्ट बता देगा कितनी क्लासेस मौजूद है उसके अंदर। क्लास आइटम क्या करेगा, जो इंडेक्स नंबर पास करोगे उसके ऊपर जो क्लास लगी हुई आपको वो रिटर्न कर देगा। कंटेंट्स क्या करेगा, बताएगा कि भाई इसके अंदर ये वाली क्लास है या नहीं है। अच्छा ये तो हो गया। इसने क्या किया भाई, ये बात अब तक मुझे इसका कोड भी देख के समझ नहीं है कि इसने किया क्या, स्पैन क्यों पास किया हुआ है, गलत है, पता नहीं इसने कहीं नहीं दिया हुआ। और ये क्लास को कैसे पास करवा रहा है, इसके इस मेथड की मुझे समझ नहीं है। ठीक है मैं जीत गया। क्या हुआ, अरे ये वैसे एक बात ये भी है कि ये कोई डॉम टोकन मेथड चल रहे हैं भाई हम कुछ और चला रहे हैं ये कहीं और के मेथड लगे हुए। ठीक है क्लास लिस्ट के अंदर आता हूँ, और क्या था, कंटेंट्स ना, कंटेंट्स यहाँ देखता हूँ। अरे भाई सही है ना यार, कंटेंट्स ये भी ऐसे ही चला रहा होगा। और माई स्टाइल एलिमेंट कंटेंट्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि भाई इसमें ये है नहीं। और क्या क्या मेथड है, लेंथ का हमने पढ़ लिया, आइटम और भी है भाई देख लेना। इसके अंदर रिप्लेस मेथड भी है, ये क्या करता है इसको भी देख लो। रिप्लेस अ CSS क्लास विद अनदर क्लास, एक क्लास को दूसरे से रिप्लेस कर देता है। चेक कर लेते हैं, मैं करता हूँ लेट CD इज इक्वल टू A डॉट क्लास लिस्ट और डॉट कंटेंट्स का कंटेंट्स लगा रहा, सॉरी, डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में आने के बाद पहली क्लास वो पास करनी है जो हम देना चाहते, नहीं पहली क्लास वो जो पुरानी क्लास है। मैं ABC को रिप्लेस करना चाहता हूं किससे, XYZ से। ठीक है भाई ये तो हो गया। और इसके बाद क्या करना है भाई मुझे, और ये तो जस्ट रिप्लेस करेगा, प्रिंट तो नहीं करके दिखाएगा, ये तो जस्ट रिप्लेस करेगा ना, इसका काम रिप्लेस करना है। इसको किसी वेरिएबल में डालेंगे, ये तो बस रिप्लेस कर देगा, हमें दिखाएगा थोड़ी। और ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए मुझे क्लास को प्रिंट करवाना, अब ट्रू या फॉल्स चेक करना पड़ेगा। मैं इसको यहां लाता हूं, अभी ये चेक करके बता देगा ट्रू है या फॉल्स है। उसमें ABC क्लास है ना, तो अब देखते हैं क्या होता है, फॉल्स, क्योंकि अब ABC क्लास क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है, उसकी जगह क्या हो गया है, नई क्लास आ गई है। अगर मैं इसको कर दूं ABC और ये वाला मेथड हटा दूं तो उसको क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। आप ट्रू दे रहे हैं, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर क्या हो गई, क्लास क्या हो गई, चेंज हो गई। और अगर चेक करना चाहता हूं कौन सी क्लास है, तो कॉपी करता हूं इसको, यहां लाके पेस्ट करता हूं C को, और इसको यहां पे कमेंट करता हूं फिलहाल चेक करने के लिए। और ये ABC किस नंबर पे, 2 नंबर पे ना, 2 नंबर पे कौन सी क्लास है, हमने ये लगा दिया ABC, और चेक करता हूं ट्रू, XYZ, उस जगह पे XYZ भी आ गई। ठीक है भाई, तो चारों मेथड हमने देख लिए। एक में से क्या किया, टॉगल लगा के देखा, एक में लेंथ प्रिंट की, एक में रिप्लेस करके देखा क्लास को, एक में चेक किया क्लास है या नहीं है, ट्रू फॉल्स। दूसरे में हमने ये चेक किया जो क्लास रिप्लेस की है वो वाकई रिप्लेस हो गई है या नहीं। तो मैंने वो क्लास उस नंबर पे थी जिस पे उस पे प्रिंट करा के देखी, मेरे पास ये आ गया। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। क्लासेस की बेटा, क्लासेस की मे भी जो आप समझ रहे हो वही समझ के कर रहा था इसको, लेकिन जब मैंने वहां पर, क्योंकि उसने स्पैन में दिया हुआ था, स्पैन फाइंड करा था, लेकिन वो कोई और चीज है, वो कोई डॉम टोकन देख रहा है। मैंने ये जो देखा ये अलग चीज है। ठीक है, इनको करते हैं कमेंट, और ये यहां से रिमूव कर देता वहां पर। ठीक है भाई, अच्छा अब अगली क्या चीज है भाई हमारे पास, अपने यहाँ डॉक्यूमेंट पे आते हैं, और ये हो गए। अब पेरेंट नोड आ गया, नोड आ गया, बहुत लंबे काम है। कितना क्या टाइम है, यहां तक स्टॉप करते हैं बस ठीक है। कल की क्लास है ना, बस बहुत है, कल की क्लास है ना, ये एंड हो जाएगा। ये सारा काम एक ही दिन में बता दूंगा। पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड में 2-4 नोड आपको इतने ज्यादा नहीं करवाने वाला, ये आपने खुद करने में। एक आज आपको टारगेट करना बताऊंगा, 1 से 2, फिर मैं आपको एलिमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, टेक्स्ट नोट कैसे बनाते हैं, कमेंट कैसे बनाते हैं, एक ही में क्लास में कोई चीज ऐड कैसे करते हैं, उसको रिमूव कैसे, ये एक क्लास के अंदर बिफोर एडजेशन ये पूरा करवा दूंगा मैं। यहां तक 50 तक ये मैं एक ही क्लास में आपको कल की क्लास में निपटा दूंगा। ठीक है,
सही है, मेजर काम आपको पता चल जाएगा कैसे चल रहा है। देखो किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना, उस एलिमेंट के अंदर कोई नया एलिमेंट डालना या एलिमेंट को हटाना, एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट डालना, उस एलिमेंट में टेक्स्ट डाल के उसको उठा के किसी और टेक्स्ट में रखना, ये पूरा काम बता दूंगा। जब ये काम आपको आ जाएगा तो फिर आप काफी सारा काम कर पाओगे। जैसे मैंने उसका बता रहा था क्या, जो आपको दी थी नहीं टू डू है, फिर तो आप इजीली बना सकोगे। ठीक है भाई, तो ये काम कल के दिन यहां से निपटा देंगे, क्योंकि ये सब नहीं करवाने वाला भाई, ये बहुत लंबा काम है। एक को पेरेंट को प्रिंट कराऊं सारा को, मैं 2 से 3 आपको टारगेट करके दिखा दूंगा, इजीली समझ आ जाएगा कैसे टारगेट करना है। फिर ये 3 मेथड पढ़ा दूंगा, फिर ये 4, बस ये चारों चीजें ये बिल्कुल एक जैसी है, सिंपल मिलती जुलती है। ठीक है भाई, और बाकी यहां तक तो हो गया। ये क्या है, सम एक्स्ट्रा, क्लोन, कंटेंट्स, हैज एट्रीब्यूट्स, कुछ अलग चीजें ये देख लेंगे। 50 तक तो इंशाल्लाह कल हम निपटा देंगे। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो लो आप। यहां हम स्टॉप करते हैं। इन मेथड्स को जस्ट आप जाके प्रिंट करें। इसके पिछले मेथड्स भी बेटा, इसके सारे मेथड आप देख लें। कितने हैं मुझे बता दें, ऐड, रिमूव, टॉगल, कंटेंट्स, आइटम, लेंथ, और इसके अलावा जो मैंने एक और रिप्लेस भी कर लेना आप लोग। ठीक है भाई, 1-2 और है क्लासरूम पर उधर, तो वो भी आपने देख लेने। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, और ये कोड में ऐसे ही आपको दे देता हूं, पैराग्राफ बन गया। और कोशिश करो अब एक काम करें बेटा, बात सुने, अब ये आ गया है ना, ये वाली चीज आ गई। अब एक काम करें आप लोग, एनिमेशन लगाते हुए ये बनाकर दिखा दें। कहां है भाई वो, नैव बार रिस्पॉन्सिव वाला बना के दिखा दें, टॉगल वाला। ठीक है भाई, टॉगल वाला क्या करना है, ये वाला आपने बना के दिखा दें। देख रहे हो, ये क्लिक करने पे ये हो रहा है, तो ये वाला एक असाइनमेंट आपको दे देता हूं, क्योंकि इससे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपका एक असाइनमेंट, आप चाह रहे थे असाइनमेंट आए, आप लोग तरस रहे थे एक असाइनमेंट के लिए, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूं। जो मर्जी है जिस टाइप का बनाओ, बस एक नैप बार, चाहे यहां से आए, चाहे नीचे से आए, चाहे ऊपर से आए, चाहे आसमान से टपके, जैसे भी है, क्लिक करने पर आ जाए। देखो क्लिक करने पर ये चीज आ रही है ना, अभी आपने ये तो देख लिया, क्लिक करने पर ये हो रहा है ना, तो बस जैसे ये आ रहा है ऐसे नैप बार आ जाए। ये ऐसे आ रहा है, आप कैसे लाओगे, एनिमेशन के थ्रू। ठीक है भाई, तो वो आप कर दो। ये इतनी विड्थ पर है, आप पूरी विड्थ पर लाओगे। ठीक है, तो कोशिश करोगे। और बर्गर बटन के बारे में यहाँ पढ़ भी लेना, गूगल पर, यूट्यूब पर जाके एक आध वीडियो देख लेना, वो बताएगा बटन कैसे उसने तैयार किया। बटन के अंदर वो एक डब्बा बना के 3 डिव डाल के उनको बिल्कुल लेंथ करके वैसा बना रहे होते, जुगाड़ काम। हाँ हाँ हाँ, ये वाला इसको बोलते हैं बेटा, बर्गर बना हुआ ना, देखो ये 3 बर्गर लगे हैं। ठीक है, बाकी काम ये क्या कर रहा है आपको समझ आ गई होगी। सर हम इस पे अपना आइकन लगा दें। आइकन लगा दे, जो दिल करे बेटा। अपने चैनल पे लगा के सभी चैनल। तो एक तो आपको असाइनमेंट दे दें और ये क्लासरूम पे कोड पुश कर दें। क्या है भाई, कहाँ है डेस्कटॉप?